Hello everyone, welcome back to 12th class tutorial, chapter solution. In last tutorial, we discussed about moles, number of moles, mole fraction, molarity and molality. So now in this tutorial, we will solve some problems related to these topics. So now let us start with first numerical. देखो, calculate the mass percentage of benzene C6H6 and CCl4 carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 120 gram of carbon tetrachloride. देखो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी हमने मास परसेंटेज निकालनी है. जैसे पहले हम बेंजीन की निकाल रहे हैं, उसका मास पहले आएगा, ऊपर किसका मास आएगा, जिसकी हमने मास परसेंटेज निकालनी है, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूशन का मास किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है हमारे पास, कौन सा कम है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन. सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास, बेंजीन, एंड सॉल्वेंट क्या हो गया हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्लियर. आगे हम इसे सॉल्व करते हैं. देखिए, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन मीन्स 22 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मीन्स मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 122 ग्राम. क्लियर. इनटू हमने परसेंटेज निकालनी है 100. इसे सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 अपॉन 144 इंटू 100. इसे आप सॉल्व कर सकते हो. कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 15.27%. अब हमारे पास बेंजीन की परसेंटेज तो आ गई. अब देखो क्या होता है सॉल्यूशन में, अगर हम परसेंटेज में देखें, टोटल सॉल्यूशन 100%. मास ऑफ बेंजीन हमारे पास क्या आ गया, C6H6 का मास क्या हो गया, 15.27%. हमारे पास CCl4 का क्या आ जाएगा, 100 माइनस 15.27%. सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ गया मास, टोटल 84.73%. क्योंकि टोटल मास सॉल्यूशन का कितना होगा, 100%. 100 में से हम बेंजीन का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, CCl4 का. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. फॉर्मूला क्या है इसका, C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20%. हमारे पास क्या है, C2H6O2 है, मीन्स इथाइलिन ग्लाइकोल. इसकी परसेंटेज दी हुई है. इट मीन्स C2H6O2 कितना है हमारे पास, 20%. सोल्यूशन कितना होता है हमारे पास, टोटल कितना है, मीन्स सोल्यूशन 100%. 20% इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया. इट मीन्स बाकी क्या बच गया हमारे पास, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%. इट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट हमें मिल गया. हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ C2H6O2 कितना हो गया हमारे पास, 20 ग्राम. लिख सकते हैं हम ऐसे. मास ऑफ बाकी क्या बच गया हमारे पास, मीन्स वाटर है हमारे पास, कितना, 80 ग्राम. क्लियर. अब फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को लास्ट में हमने किया था. इसका फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स का मतलब जिसके हमने इसको ए मान लो, पहले वाटर को मान लो बी,
मान लो पहले हमने मोल फ्रैक्शन निकालने हैं ए के निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दोनों के मोल्स चाहिए, ए के भी बी के भी मोल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमारे पास आ गया, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है 20 ग्राम एंड वाटर का कितना है 80 ग्राम। मोलर मास हम इसका निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, C2H6O2 का। कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16 इंटू 2। टोटल कितना आ गया हमारे पास 24 प्लस 6 प्लस 32, टोटल कितना आ गया हमारे पास 62। क्लियर, मोलर मास आ गया। हम इसके क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं दोनों के, वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल के। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का हमारे पास मास कितना था, गिवन मास कितना 20 ग्राम था, टोटल कितना हो गया हमारे पास 62। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास ए के 20/62। कितने आगे थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं 10/31। नेक्स्ट ऐसे हम बी के निकाल लेंगे, बी के कितने आएंगे, बी का मास कितना था 80 बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कितना होता है हमारे पास मोलर मास, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16 मीन्स टोटल कितना हो गया 18 डिवाइड कर देंगे 2 के टेबल पे कितना आ जाएगा 14/40/9। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आ गए। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इसमें इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ए आ जाएंगे, ए के नंबर हम क्या कर लेंगे, मोल फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 10/31 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करके देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन 90 प्लस 1240। क्लियर, इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.068। इसके बाद हमने बी का फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। बी का फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए एक और फॉर्मूला भी है। अगर हमारे पास ए के मोल फ्रैक्शन की हमें अमाउंट पता चल गई तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर, इट मीन्स जो हमारे पास वैल्यू आई है उसे 1 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.068 इज इक्वल टू 0.132 मोल। क्लियर, नेक्स्ट देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हमने डिजोल्व किया है 30 ग्राम ऑफ वाटर में। ग्लूकोज का मोलर मास भी गिवन है एंड गिवन मास भी है हमारे पास। डिजोल्व करते हैं वाटर में, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, एंड साथ में क्या फाइंड करनी है उसकी मोलैलिटी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। क्लियर। ग्लूकोज को हम ए मान लेते हैं एंड वाटर को मान लेते हैं बी। क्लियर बेटा। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ए के। ए का मास कितना है हमारे पास, 2.82 गिवन है। मॉलिक्यूलर मास भी हमें गिवन है 180। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ए के, साथ में हम बी के निकाल लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएंगे 0.0157। ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे बी के, मीन्स वाटर के। वाटर का कितना गिवन है हमारे पास, 30 ग्राम गिवन है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 80। कितना आ गया हमारे पास सॉल्व करके, 1.67। ये तो हमारे आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 में। क्लियर। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एन ए की वैल्यू 0.0157 अपॉन टोटल 0.0157 प्लस 1.67। इसे हम सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.009। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसके, वाटर के। लास्ट में आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स वी के अगर हमने निकालने हैं तो 1 से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करके देखो कितने आएंगे हमारे पास, -0.009। कितने आ जाएंगे, 0.991। तो हमारे पास क्या आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आ गए हमारे पास। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी मोलैलिटी। नेक्स्ट मोलैलिटी का हम फॉर्मूला देखेंगे। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर। मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज के हमने पीछे मोल्स निकाले हैं, कितने आए हैं हमारे पास, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। एंड और क्या फिल करना है हमने, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हमें गिवन है कितना, 30 ग्राम। 30 ग्राम हमें गिवन है, तो इनकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, 0.0157 अपॉन मास ऑफ वाटर कितना था हमारे पास, 30 ग्राम इंटू क्या करना है, 1000। इसे सॉल्व करके देख लीजिए कितना आंसर आएगा हमारे पास, 0.522 मोलैलिटी। नेक्स्ट एक हमने क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला गिवन है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। सबसे पहले हमें सोल्यूशन का मास गिवन है 2.5 किलोग्राम एंड मोलल का मतलब है यहाँ पे मोलैलिटी। क्या मतलब है हमारे पास मोलल का, मोलैलिटी। अगर मोलर होता, MOLAR होता, तो उसका मतलब क्या होता, मोलैरिटी। मीन्स हमें मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितनी गिवन है, 0.25। टोटल मास कितना गिवन है, 2.5 किलोग्राम। उसके बाद मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब हमने निकालना क्या है, मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया मीन्स नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन
उसका मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना। मॉलिक्यूलर मास तो हम यूरिया का फॉर्मूला पता है, इससे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, बट हमने निकालना क्या है अब, गिवन मास। गिवन मास को हम एग्ज्यूम कर लेते हैं x, मास ऑफ यूरिया क्या एग्ज्यूम कर लिया हमने, x। क्लियर, मोलैलिटी का पता चल गया। क्लियर बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला ये है, इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैलिटी कितनी गिवन है, 0.25। क्लियर, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए हमारे पास, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो गिवन ही नहीं है, तो कैसे भी निकालेंगे। देखिए यूरिया के निकालने हैं, एन यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास, क्या माना है उसे हमने, x अपॉन यूरिया का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है 60। क्लियर, इसे हम ग्राम्स में लेते हैं, बट यहाँ पे हमने किलोग्राम में चेंज करने हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। क्लियर बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने आ गए हमारे पास, इसे कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इंटू 100 अपॉन 6। क्लियर, इंटू क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सल्यूट हमें पता है, क्या मान लिया हमने, x। सॉल्यूशन का मास पता है 2.5, तो हम सल्यूट का निकाल लेंगे, सॉल्यूशन माइनस सल्यूट, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5 माइनस x। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसका पॉइंट हटा दो, 25 अपॉन 100 आ गया, कट कर दो, क्या आ जाएगा, 1.4 इज इक्वल टू 100x, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 2.5 माइनस x। क्लियर, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉसिंग करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 2.5 माइनस x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 400x। क्लियर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 माइनस 6x इज इक्वल टू 400x। क्लियर, इसके बाद आगे देखिए, x को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, 15 इज इक्वल टू 400 से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 406x आ जाएगा। x की वैल्यू, x को इधर रख लो और इसे डिवाइड कर दो 406 से, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 36.94 ग्राम्स। क्लियर बेटा, नेक्स्ट है हमारा, कैलकुलेट द मोलैरिटी of solution containing 5 gram of NaOH in 450 milliliter of solution। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा, अपर पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है हमने, इन मिलीलीटर लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, अगर लीटर में है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर, तो सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, NaOH है, उसका मास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल सकते हो, NaOH है हमारे पास, Na का मतलब कितना होता है,
23 प्लस O का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आ गया हमारे पास 40। गिवन मास कितना है हमारे पास 5 ग्राम क्या है गिवन है 5/40, कट कर दो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/8। क्लियर बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास NaOH के। अब निकाल लेंगे मोलैलिटी। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1/8 इंटू 1000 अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, कितना गिवन है हमारे पास 450। क्लियर, इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के टेबल पे चला जाएगा, ये 9 20, ये 2 के टेबल पे जाएगा, 4 के टेबल पे भी चला जाएगा, 4 2 8 5, कितना आ गया हमारे पास 5/18। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 0.278 मोल पर लीटर। क्लियर बेटा, ऐसे हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से इनटू 1000। क्लियर, नेक्स्ट हम देखते हैं मोलैलिटी का एक और न्यूमेरिकल। देखिए, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। 2 पार्ट्स में निकालेंगे हम। देखो, सबसे पहले हमने क्या निकालना है 30 ग्राम ऑफ CONO3 एंड 6 मॉलिक्यूल्स किसके हैं वाटर के इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इसका हम मोलर मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का कितना होता है हमारे पास 57 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 को आउटसाइड राइट कर देंगे। नाइट्रोजन का कितना है हमारे पास 14 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, 3 × 16 प्लस 6, वाटर का कितना होता है हमारे पास इंटू 18, कितना आ जाएगा हमारे पास 57 प्लस 62 इंटू 2 प्लस इसका कितना आ जाएगा 108। इसे सॉल्व कर लो, हमारे पास कितना आ जाएगा 289। इट मीन्स इसके हम अब हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कितने आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, इसे A मान लेते हैं हम, लिखना इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है 30, मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला है 289। ये हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए हमारे पास 30.289 अपॉन क्या था उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास 4.3 गिवन है, 4.3 लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिलीलीटर में होते तो हम उसे क्या कर देते 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर बेटा, अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 0.239, या फिर हम अप्रॉक्सीमेट करके कितना लिख सकते हैं 24 मोल पर लीटर। क्लियर, अब हमारे पास मोलैलिटी आ गई। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब क्या है उसमें। सेकंड पॉइंट में देखिए 30 मिलीलीटर ऑफ 3.5 एम। एम का मतलब, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट है एंड उसे क्या कर दिया हमने और डिल्यूट कर दिया 500 ml तक, उसका वॉल्यूम क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे देखो, हमारे पास पहले वॉल्यूम कितना था, हमारे पास 30 था, 30 मिलीलीटर था। अब क्या कर दिया उन्होंने इंक्रीज करके 500 मिलीलीटर कर दिया, डिल्यूट कर दिया, वाटर ऐड कर दिया
अब कितना हो गया 500 मिलीलीटर। क्लियर, मीन्स ये क्या है हमारे पास V1 है, चेंज होके हमारे पास क्या हो गया ये V2 500 मिलीलीटर हो गया। क्लियर, एक हमारे पास मोलैरिटी भी गिवन है, जब 30 था तो उसकी मोलैरिटी कितनी थी हमारे पास 3.5 m। अब हमने पता क्या करना है उसकी दूसरी, जब मोलैरिटी पता करनी है जब उसका वॉल्यूम 500 हो गया। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास M1 B1 इज इक्वल टू M2 V2। क्लियर, अब हमें M1 पता है 3.5 इंटू वॉल्यूम भी पता है हमें 30 इक्वल टू, उसके बाद इसकी मोलैरिटी M2 हमने पता करनी है, वॉल्यूम कितना हो गया 500। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी साइड ले जाओ 3.5 इंटू 30/500, ये पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 10, ये पॉइंट हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हमारे पास M2 कितनी आ जाएगी 0.21। अब देखो इसकी मोलैरिटी इससे क्या होगी डिक्रीज होगी, मीन्स जब हम डिल्यूशन करते हैं मीन्स और ज़्यादा वाटर ऐड करते जाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मोलैरिटी किसके इक्वल है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जितने मोलैरिटी किसके ऑपोजिट होगी वॉल्यूम के, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने यहाँ पे कितने ले रहे हैं 1 मोलर लिया है हमने सोल्यूशन। इट मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा मोलैरिटी उतनी क्या होगी डिक्रीज। क्लियर बेटा।